आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर वायरस। मैं एक बता दूं कि जो मैं एमसीक्यूज़ करवाने लगा हूं ये ख़ुद से नहीं बनाए गए, ये आपके पंजाब की फेडरल की केपीके की टेक्स्ट बुक से बनाए गए एमसीक्यूज़। और जो लास्ट ईयर पीएमसी के जो पेड टेस्ट थे या उनका जो पेपर हुए हैं, एक मंथ उनके पेपर होते रह गए थे, उनको देख कर एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखेंगे और आप जो है रटे वाले हों उनको भी आप याद कीजिएगा और जो कंसेप्चुअल हों वो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है HIV अफेक्ट्स। तो याद रखें HIV जो है हमारे CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है मेनली। ठीक है। दूसरा है हमारे पास CD4 सेल जो बेसिकली हेल्पर टी सेल होते हैं। दूसरा है द एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन अर्ली 1980s इन ह्यूमन। और वो कौन से ह्यूमन थे? वो मेल्स थे, होमोसेक्सुअल। अलबत्ता जो एड्स चीज़ है ये होमोसेक्सुअल नहीं है, ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल भी ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब कि ये हेट्रोसेक्सुअल डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HIV। तो HIV क्योंकि एक RNA वायरस है तो DNA से कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज ऑफ एड्स। तो एड्स का काज क्या है हमारे पास? वायरस। वायरस कौन सा? HIV। बाकी जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इसके काज नहीं है बल्कि इसके ट्रांसफ्यूजन रूट्स हैं। उसके बाद इन HIV साइकिल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द डैश एज ए टेम्पलेट टू मेक अ स्ट्रैंड ऑफ DNA। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम जो कि HIV के पास होता है वो अपने ही वायरस का जो RNA यूज़ करता है उसको कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर, टेम्पलेट बना देता है DNA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टिपिकल मेथड बाय विच इन्वेलप्ड वायरस सच एज HIV लीव्स द होस्ट सेल इज। तो ये PTB के अंदर मेंशन है जो HIV इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो बडिंग के थ्रू जो है सेल से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद HIV इज़ है, तो HIV क्योंकि एक कंप्लीट वायरस है, इसमें इन्वेलप भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, तो ये क्या होगा? वायरियन होगा। वायरियन या वायरस एक ही बात होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज़ दी ओनली कंपोनेंट ऑफ। तो जो हमारे पास वायरियन होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और इन्वेलप्ड भी होता है। जो वायरॉइड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होगा, और जो प्रायोन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कैप्सिड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वायरॉइड। ऑल वायरसेस लेक साइटोप्लाज्म, क्योंकि कुछ वायरसेस DNA होते हैं, कुछ RNA होते हैं, कुछ इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म किसी भी वायरस में नहीं होता। MCQ नंबर 10, विच ऑफ दीज इन्फेक्शियस एजेंट डू नॉट हैव अ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किसके पास नहीं होता? प्रायोन्स के पास, उसमें सिर्फ कैप्सिड होता है, प्रोटीन कैप्सिड। द शेप ऑफ द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज elongated pyramidal. HIV virus has a protein coat and a genetic material which is single stranded RNA। इस MCQ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि HIV के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, मतलब होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन 2 स्ट्रैंड होंगे, तो बच्चे कंफ्यूज होकर डबल स्ट्रैंडेड RNA लगा देते हैं। तो उसका आंसर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। हाँ, अलबत्ता होंगे 2 स्ट्रैंड्स, इसलिए इसको हम डिप्लॉइड जो है ना, डिप्लॉइड वायरस भी बोलते हैं। 13, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड होस्ट इन द लैटिक साइकिल। तो लैटिक साइकिल में जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास मास्टर एंड स्लेव का, और लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट एंड गेस्ट का। द बेस प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज अटैच टू टेल फाइबर विच आर 6 इन नंबर। रिकॉग्निशन ऑफ CD4 सेल एंड फ्यूजन ऑफ द वायरल इन्वेलप विद होस्ट मेम्ब्रेन इज फैसिलिटेटेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी होती है? 120। ये KPK की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो उनकी अटैचमेंट में हेल्प करती है। होस्ट ऑफ HIV कंटेन 3 एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटेग्रेज एंड प्रोटीएज। पीक इज द रिजर्वायर ऑफ HEV। पोलियो वायरस लिव इन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। ये भी आई थिंक KPK की या फेडरल की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से MCQs है। उसके बाद 19, ए चाइल्ड प्रेजेंटेड विद फ्लूइड फिल्ड रेजिड वेजिकल्स ऑन द बॉडी। तो कौन सी होगी? हेपेटाइटिस तो हो नहीं सकता, उसमें जॉन्डिस वाले सिम्टम्स होते हैं। तो पोलियो में जो हमारे पास लेग्स पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। और मम्स एंड मीजल्स के अंदर हमारे पास माउथ इफेक्ट होता है, माउथ एंड नेक रीजन हमारा। तो फ्लूइड फिल्ड वेजिकल ऑन द बॉडी वो हमारे पास कौन सा? स्मॉल पॉक्स होगा। वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट। तो पोलियो के लिए वैक्सीन है हमारे पास
हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए वैक्सीन है, सी डी एंड ई के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद विच वन इज़ इन्वेलप्ड वायरस, इन्वेलप्ड वायरस कौन सा है हमारे पास, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस में हमारे पास HIV है, आप जानते हैं ये चीज़ें, इन्वेलप्ड वायरस। विच वायरस इज़ डिप्लॉयड RNA वायरस एज इट कंटेन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये मैंने अभी बताया था आपको, डिप्लॉयड RNA वायरस HIV, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। फिल्टरेबल एजेंट वाज फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 व्हेन स्टेनले वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग टोबैको मोज़ेक वायरस। Word virus is derived from Latin word venom which mean poison. Smallest known virus is, तो स्मॉलेस्ट नॉन वायरस हमारे पास 2 हैं, एक स्मॉल पॉक्स, दूसरा पैरवो वायरस। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, पैरवो वायरस, जिसका साइज़ है 20 नैनोमीटर। साइज ऑफ वायरसेस इज़ 20 to 250 नैनोमीटर। विच वन इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, तो HIV तो वैसे ही RNA वायरस है हमारे पास, इसको निकाल दें। और इसको, क्योंकि इस टाइप के जो MCQ होते हैं ये बेसिकली रट्टा बेस्ड होते हैं, तो आपने इनको रट्टा ही लगाना है, कौन सा DNA वायरस होगा, कौन सा RNA, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड, ये इनकी क्लासिफिकेशन है, तो इनको याद कीजिएगा अच्छे से। तो इसका है सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस इस बैक्टीरियोफेग। लैक्टिक साइकिल प्रोड्यूस अकर रैपिडली एंड प्रोड्यूस 200 कॉपीज इन जस्ट 25 मिनट्स। विच वन इज़ कम्प्लेक्स वायरस एंड काज लाइसिस ऑफ द E. coli, तो इसमें T4 फेग वायरस। विच वायरस हैज़ ब्रॉड होस्ट रेंज, तो ब्रॉड होस्ट रेंज किसकी है, तो देखें होस्ट रेंज हम देखते हैं कि वायरस जो है हमारे पास बॉडी के किन सेल्स को अफेक्ट कर रहा है और उनके होस्ट कौन कौन है। लाइक HIV जो है हमारे पास CD4 सेल को अफेक्ट करता है और ये ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है HIV। इस तरह पोलियो है, पोलियो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन यानी कि हमारी जो लेग्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। रेबीज़ वायरस है जो कि हमारे पास तमाम मेमलियन सेल्स, मैमल्स के सेल्स को अफेक्ट करता है, इसलिए जो है ये ब्रॉड होस्ट रेंज है। और बैक्टीरियोफायरस सिर्फ एनिमल्स में है, स्पेसिफिक है वो। होस्ट रेंज ब्रॉड रेबीज़ वायरस बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑल मेमलियन सेल्स, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से है। चलें बाकी फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इंशाल्लाह।